कोई बात नहीं, आज की पार्टी मिस करो, आज की पार्टी यहाँ करा देते हैं। चलो बेटी है। अरे कोई नहीं, केक कट जाएगा तो खाना तो मिल जाएगा रात का डिनर। मैं तो खाना खाने जाऊंगी। जो मॉडर्न हिस्ट्री पे आ गए हैं, आपको कुछ नहीं समझना है, एक कहानी की तरह सुनते जाना है और सब कुछ एक मतलब सिस्टम बाय सिस्टम क्या है। बेसिकली ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर उन्होंने पढ़ लिया है, इसको कोई सिलेबस से कुछ भी बाहर नहीं है, आपको सब काम आएगा यहाँ से लेकर के। चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ठीक है। इसमें बेसिकली जो इंग्लिश जो हमारे यहाँ रूल हुआ, जो ब्रिटिश रूल हुआ, वो कैसे स्टार्ट हुआ। उन्होंने ट्रेड से स्टार्ट किया और फिर वो कहाँ तक पहुँचे, मतलब पूरी टेरिटरी को कब्जा किया, ठीक है। वो ट्रेड से स्टार्ट हुए और इसको पूरा कब्जा किया। उसकी क्या पूरी प्रमाइस बनेगी, ठीक है, उसकी पूरी भूमिका, जैसे हिंदी के भी, आप हिंदी में हो और ये बच्चे हिंदी में, थोड़ा हिंदी के भी वर्ड्स यूज करता हूँ, तो क्या उसकी भूमिका बनी, कैसे कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। कोई एक दिन में तो वो उन्होंने रूल स्टार्ट नहीं कर दिया, उनको लगभग सेटअप करने में 150 ईयर्स प्लस लगे, तब जाकर के वो इंडिया को पूरी तरीके से कैप्चर कर पाए, समझ पाए। इस प्रोसेस में उन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, उसको पहले फोकस कर लेंगे, उसको जान लेंगे, है ना। तो उसमें कई डॉक्ट्रिन्स आई, वो डॉक्ट्रिन्स आपको नहीं समझ में आएगी। जैसे उसमें डॉक्ट्रिन्स में क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी है, सब्सिडियरी अलायंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। और एक और उसमें प्रिंसिपल है, वो डिवाइड एंड रूल है, वो सब डिस्कस कर लेंगे। और जैसे इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी यूज हुए हैं, फरमान है, जमींदारी है, दीवानी है, फैक्टर है। फैक्ट्री कहाँ से आया, फैक्ट्री आया फैक्टर से। जो लोग वहाँ पे काम करना जिन्होंने स्टार्ट किया था उनको फैक्टर बोलते थे। जो लोग फैक्टर जो उनको हमने फैक्टर बोला, और जहाँ पे काम करते थे उसको हमने फैक्ट्री बोला, वहाँ से वर्ड आया फैक्ट्री, ठीक है। हुआ क्या, यहाँ के जो राजा थे, इजिप्ट के जो राजा थे, उन्होंने इस रास्ते को कर दिया बंद। ये रास्ता था पहले इंडिया को आने के लिए। अब ये रास्ता जब बंद कर दिया तो यहाँ के जितने यूरोपियन पावर्स थे, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल और पोर्तुगीज जिसे बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लैंड, सबसे ज़्यादा इनको परेशानी हुई, क्योंकि यहाँ इंडिया से जो भी आइटम जाता था, यहाँ से इंडिया से जो भी आइटम जाता था इस रूट से सीधे चला जाता था। डिस्टेंस कम पड़ती थी, टाइम कम लगता था, ठीक है। जो डिस्टेंस 6 महीने 7 महीने में होती थी, वो यहाँ सीधे आप शिप से जब जाते थे 2 महीने में लगभग कवर हो जाता था, तो उनके लिए आसान पड़ता था। फिर यहाँ के राजा ने जब इसलिए बंद किया, उनके बीच में कुछ रिलीजियस वॉर होते थे। ऑटोमन एम्पायर या उस्मानिया का एम्पायर जो बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे था वो उस्मानिया, टर्की का जो एरिया है ना, उनसे और इनसे इंग्लिश और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी, ठीक है। तो उस वजह से इन्होंने ये रूट बंद किया। अब जब रूट बंद किया तो इन्होंने अपने जो बड़े बड़े तैराक होते थे, जो नेवल लोग होते थे, जो नेवी वगैरह में काम करते थे, ठीक है, उनको ये जिम्मेदारी दी कि मुझे कुछ ऐसा ट्रेड रूट दो जिससे हम मतलब फिर से अपने इस ट्रेड को या सी रूट दो जिससे हम इस ट्रेड को कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। तो यहाँ से 3-4 लोग निकले, वास्को डिगामा, कोलंबस और ये सब लोग जब निकले तो कोलंबस यहाँ पहुँच गया, जिसको आप लोग अमेरिका कहते हैं, ठीक है। आज जल्दी में बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से जब कोलंबस निकला तो कोलंबस आया यहाँ पे, और यहाँ के जब लोगों को देखा तो उनको बोला कि ये लोग तो लाल हैं, रेड इंडियंस हैं, ठीक है। उसको लगा कि मैं इंडिया पे ही आ गया हूँ, जबकि वो इंडिया ना करके वो अमेरिका पहुँचा था। और इन लोगों से पहले ही यहाँ से निकलता है पुर्तगाल से, पुर्तगाल यहाँ है आपका, ठीक है, यहाँ से निकलता है ये अफ्रीका को घूमते हुए, यहाँ पे जो एक जगह है उसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। गुड होप मतलब अच्छी उम्मीद की किरण, ठीक है। यहाँ पे जब लोग पहुंच जाते थे तो लगता है कि अब हम सही रास्ते पे हैं और सही जगह पे जा रहे हैं, तो इसका नाम ही रख दिया केप ऑफ गुड होप। जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस बड़ा है, थोड़ा लंबे से जल्दी से खींचना है, ठीक है। तो केप ऑफ गुड होप से जब ये घूम करके ऐसे जाते हैं तो यहाँ पे इंडिया पे पहुंचे। जो रूट ये यहाँ से सीधा ऐसे कवर कर सकते थे वो पूरा घूम के कवर करना हुआ। वास्को डिगामा सबसे पहले गोवा के तट पे पहुंचा, ठीक है। तो जब गोवा में सबसे पहले पहुंचा तो उसने कहा कि मैं इंडिया पहुंच गया हूँ। लोग उसको जनरली गलत टर्म से बोलते हैं कि 1498 में वास्को डिगामा ने इंडिया की खोज की। नहीं, इंडिया वाज नॉट डिस्कवर्ड इन 1498, ही डिस्कवर्ड द सी रूट टू रीच टू इंडिया।
उसने सी रूट को डिस्कवर किया कि कैसे इंडिया पे हम पहुंचेंगे, ठीक है। तो वो सी रूट इसने ऐसे डिस्कवर कर लिया था। तो इस मामले में इंग्लिश जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो पीछे रह गए। जब वो पीछे रह गए तो उन्होंने भी तरीका भेजा, उन्होंने भी अपने लोगों को भेजना शुरू किया। तो ये आया 1498 में, ठीक है। तो पहले इनका पुर्तगाल इस मामले में आगे हो गया। जबकि जब फिर इन्होंने यहाँ पे जो यहाँ पे जो किंगडम चल रहा था वो था उनका रानी एलिजाबेथ और इनका किंगडम जो चल रहा था। तो वहाँ से एक कंपनी इस्टेब्लिश की गई, उसका नाम बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया मतलब इनको पूरब की तरफ जाना था, ठीक है। दिस इज ईस्ट फॉर देम, है ना, और दिस इज वेस्ट फॉर देम, इसीलिए यहाँ पे इसको वेस्ट इंडीज बोलते हैं, वेस्ट इंडिया, ठीक है। और तो फिर जब ये उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी दिया गया और उनको ये बोला गया कि तुम जाओ वहाँ से ट्रेड करना शुरू करो। अब वो ट्रेड किस चीज़ में करेंगे जिसमें उनको फायदा होगा। उनको फायदा किसमें हो रहा था? उनको फायदा हो रहा था मसालों में, स्पाइसेस में, कार्डमम, ब्लैक पेपर और हाँ कॉटन गुड्स, है ना, और चीज़ें हैं, ठीक है। आई वुड प्रेफर टुडे कि आप लोग बीच से क्वेश्चन न लेना, नेक्स्ट डे क्वेश्चन ले लेना, नहीं तो मैं क्वेश्चन एड्रेस करने में मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट क्या होगा कि वो टाइम जाएगा तो फिर चीज़ें कंप्लीट होगा। हो सकता है कि मैं अपनी तरफ से जो डिलीवर करूँ वो ज़्यादा आपको डिलीवर कर लेगा, ठीक है। तो उन चीज़ों को, प्रोडक्ट को उन लोगों को ट्रेड करना था, तो वो राइट्स कंपनी को दे दिए गए, ठीक है। वो कंपनी भी आती है और उस कंपनी ने क्या किया, अपना स्टॉप बनाया कहाँ पे? बंगाल में, कैलकाटा में, ठीक है। दिस एरिया में कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, आई विल राइट दिस, ठीक है, इधर अपना स्पॉट बनाया। और जो स्पाइसेस वगैरह थे वो यहाँ से इस एरिया में ज़्यादा होते थे, साउथ इंडिया में, यहाँ से प्रोक्योर किया और उसके बाद फिर यहाँ से वो जैसे यहाँ से प्रोक्योर किया और यहाँ से ऐसे करके निकल जाते थे। तो क्या होता था, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। यू विल नॉट बी वंडरिंग दिस थिंग कि एक बार उसने जैसे मान लो 100 रुपए की वहाँ से ब्लैक पेपर लिया और उसको जाकर के जब बेचा तो उसको लगभग 20,000 मिला, ठीक है। तो वो 200 टाइम्स था वहाँ क्या, ठीक है। तो उसको लगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। फिर जब सारे यहाँ पर आने लगे ना, तो सब लोग जब यहाँ पे आने लगे तो उसके स्पाइसेस के प्राइसेस बढ़ने लगे, डिमांड बढ़ गई तो प्राइसेस बढ़ने लगे, तो उनके प्रॉफिट कम होने लगे। जब प्रॉफिट कम होने लगे तो इन लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा करें, सिर्फ हम ही यहाँ पे ये व्यापार करें और कोई ना कर पाए। अब उसके लिए तरीके लगाने पड़ेंगे, उसके लिए षड्यंत्र करना पड़ेगा, उसके लिए चाल चलनी पड़ेगी। वो चाल कैसे चलते हैं ये इंग्लिश, ये ब्रिटिशर्स, वो इस पूरे चक्कर में बताएंगे, ठीक है। और इससे ही भूमिका बन जाएगी 1857 की, जिसपे बहुत सारी किंगडम, बहुत सारे जो स्टेट्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया, ठीक है। तो इसमें पहले, सबसे पहले जो स्टार्ट कर दिया, थोड़ा आगे से स्टार्ट कर दिया है, औरंगजेब was the last powerful Mughal ruler. He established control over a very large part of the territory that is known as India. After his death in 1707, many Mughal governors and big jamidars began asserting their authority and establishing regional kingdom. As powerful regional kingdom emerged in various parts of India, Delhi could no longer function effectively. औरंगजेब की डेथ कब हुई? औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में जब डेथ हुई, तो उससे पहले तक औरंगजेब ने जो अपना इंडिया पे कब्जा बनाया था या इंडिया को अपने उसमें किया था, वो लगभग ऐसा कुछ था। इतने पार्ट ऑफ इंडिया को औरंगजेब ने कर लिया था, ठीक है। जब इनकी डेथ हुई तो क्या हुआ, इंडिया, दिल्ली उस टाइम का मेन सेंटर ऑफ हब होता था, ठीक है। अपने लास्ट के पार्ट के दिनों में इस पार्ट में औरंगजेब थे, इसको डेक्कन बोलते हैं, ठीक है। डेक्कन मतलब दक्खन भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर जब इनकी डेथ हुई तो ये जो दिल्ली का डोमिनेंस था वो कम हो गया और छोटे छोटे जो राज्य थे वो उन्होंने अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू किया, ठीक है। उसमें छोटे छोटे राज्य में बहुत सारे राज्य, गुजरात का जैसे प्रिंसली स्टेट हो जाएगा, ठीक है। और ये मराठा एम्पायर हो गए। मराठा एम्पायर एक टाइम तक उड़ीसा तक था, ठीक है, और नीचे इधर कर्नाटका और ऐसे था। तो इनका फिर रूल ज़्यादा इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ। या साउथ में आप चले जाओगे तो टीपू सुल्तान वगैरह थे, हाँ, और ऐसे करके हैदराबाद में निजाम थे, बहुत सारे ऐसे रूलर थे। बीजापुर था, अहमदाबाद था, गोलकोंडा था, नहीं अहमदनगर देखो इस जगह पे कहीं था, ठीक है। चलो इतना आपको डिटेल नहीं जानना है। तो ये सब चीज़ें जब हुई तो उसके बाद फिर क्या हुआ, सेकेंड हाफ द 18th सेंचुरी से देखो, बेसिकली जैसे 18th सेंचुरी बोला गया ना,
तो वो पीरियड आपका होगा 1700 टू 1800, ठीक है। और हाफ करोगे इसको तो ये बनेगा 1750। और ये कह रहा है कि सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ जो होगा वो 1700 टू 1750 होगा, और सेकेंड हाफ होगा वो 1750 टू 1800 होगा। तो सेकेंड हाफ में जो हुआ 1750 और 1800 के बीच में जो कुछ हुआ, ठीक है, उसके बारे में बोल रहा है। डिड यू नो द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी? क्या आपको पता है स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी की तरह वो आए, ठीक है। और उसके बाद क्या वो स्टार्टिंग में उनको टेरिटरी नहीं चाहिए थे, टेरिटरी मतलब राज्य नहीं चाहिए था उनको, ठीक है। हाँ, उनको पैसे चाहिए थे, उन्हें सिर्फ बिजनेस करना था वहाँ पे, ठीक है। मैं बुक हटा के भी पढ़ सकता हूँ बट बुक से ज़्यादा मिल जाएगा आपको, ठीक है। How then did they come to be masters of vast empire? In this chapter you will see how this come about, ठीक है। फिर लेकिन उसके बाद उनको टेरिटरी नहीं चाहिए थी, उनको राज्य नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पूरा राज्य पे कब्जा किया, पूरा इंडिया पे कब्जा किया। ऐसा क्यों हुआ वो आप इस चैप्टर में आपको पता चलेगा, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे आती है? वो सीधा ईस्ट में आती है। देखो यहाँ पे मैप देखो आप लोग, ये है देख रहे हो, केप ऑफ गुड होप से बना करके यहाँ पे इधर मद्रास और इस टाइप का एरिया, इधर बॉम्बे है, इस तरह से रूट था, लेकिन ये रूट ब्लॉक हो गया है ना। और फिर जब इंडिया में भी आए तो इधर इंडोनेशिया वगैरह था, इधर भी इन्होंने ट्रेड रूट अपना ओपन किया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी गए, आज ऑस्ट्रेलिया में भी ये है, इधर न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड भी ये है ना। तो ऐसे से धीरे धीरे एक्सपैंड करते चले गए। एक जगह पे रुके नहीं, छोटा सा देश था ये, बिल्कुल ट्राइंगल छोटा सा देश है, दिल्ली बराबर इसकी टेरिटरी, दिल्ली से ज़्यादा बहुत टेरिटरी नहीं है, लेकिन इसने लगभग 60+ कंट्रीज को कॉलोनाइज किया। पूरा अफ्रीका इसकी कॉलोनी था, पूरा अफ्रीका, ठीक है। और सारे पावर्स थे बट अफ्रीका में ज़्यादातर यही, ठीक। अब क्या हुआ, इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ। मैंने बोला कि कंपनी से उन्होंने एक चार्टर उनको मिला, चार्टर मतलब रिटन पेपर्स मिल गए, रिटन एग्रीमेंट मिल गया, ठीक है। नाउ यू आर ऑथराइज्ड टू गो एंड डू द ट्रेड, ठीक है। अब वो क्या हुए, ऑथराइज हो गए। हाँ, दिस मेंट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कॉम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ये हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी एक छोटी कंपनी थी, और भी सारी कंपनी रही होंगी इंग्लैंड में। इसका मतलब ये हुआ कि और कोई कंपनी कम्पीट नहीं कर सकती है इनसे, ठीक है। With this charter, the company could venture across the ocean